लास्ट हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। एक लॉ डिस्कस किया था हमने, लॉ ऑफ डिफरेंट इक्वेशंस, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हम कोई भी कंपाउंड किन्हीं भी दो एलिमेंट से मिलकर बनाते हैं, ठीक है, किसी भी मेथड से, तो वहां पर जो उन एलिमेंट का रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है। और फिर मैंने बताया था CH4 प्लस O2 मिलकर CO2 प्लस वाटर बनाते हैं, बताया आपने ये चीज, ठीक है, कि वाटर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। ये चीज मैंने आपको डिस्कस की थी। और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, राइट कीजिए। 18.02 ग्राम water are separated by electrolysis, ठीक है। if 16 ग्राम ऑक्सीजन are obtained, if 16 gram oxygen are obtained, what mass of hydrogen gas are obtained। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भाई कि हमने हाइड्रोजन को सेपरेटेड किया इलेक्ट्रोलाइसिस से, मतलब वाटर में क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी, ठीक है। जैसे ही वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे। कैसे ब्रेक होगा देखते हैं। H2O gives H2 plus O2। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है बैलेंस कर लेते हैं, अब बैलेंस हो गई। वहां पर क्या बता रहा है कि 16 ग्राम O2 आर obtained, कितने ऑप्शन होगा उसको, 16 ग्राम। तो व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन गैस आर obtained, निकालो कि देखो इसने कितने लिया, 18.0 लिया, हमें एम्स निकालनी है। O2 कितना है, 16, कितने मॉलिक्यूल बने लेकिन O2 के, हाफ मॉलिक्यूल बने, तो हाफ इंटू 16, हाफ इंटू 16, वो बोल रहा है 16 ग्राम O2 बना है, कितना बोल रहा है, 16 ग्राम O2, लेकिन O2 है नहीं, हाफ O2, तो कितना बनेगा ये, 8 ग्राम, कितना बनेगा, 8 ग्राम। पूछ क्या रहा है आपसे, हाइड्रोजन, तो क्या लगाएंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या बात हुई, डाउट समझ में आ रहा है। तो रिएक्टेंट का मास कितना है, इक्वल टू हाइड्रोजन x प्लस 8 ग्राम, x कितनी आ गई, राइट डाउन करो। बैलेंस का भी आंसर पे, क्या बैलेंस का भी फैक्टर, बैलेंस इक्वेशन का, हाँ बैलेंस का इफेक्ट, या तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो, या फिर मैं सीधा 2 से मल्टीप्लाई करा देता, 2 हाइड्रोजन बन जाती और हाफ O2, लेकिन हमें बताना क्या था, केवल H2 का ही बताना था, लेकिन हमारे कितने बनते हैं, और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ना, उस हिसाब से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल 1 आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हो गया, लिखो नेक्स्ट। A sample of 1.28 gram of Mg is burned in air, then 2.12 gram NGO is produced at the
produce at the completion of the reaction. Completion of the reaction. What mass of oxygen? What mass of oxygen that reacts with Mg? That reacts with Mg. क्या एग्जाम्पल बताया उसने कि मेरे पास 1.28 ग्राम का सैंपल है. किसका सैंपल है? Mg का. इसे क्या कहा मैंने? बर्न किया. इसमें करा बर्न Am. ठीक है. फिर क्या बता रहा है उसके बाद? एंड 2.12 ग्राम. 2.12 और 1.8 है. 12 है ना. 2.12 ग्राम MgO is produced at the completion of the reaction. Completion of reaction. पूछ क्या रहा है वो आपसे कि what mass of oxygen that react. कितना मास ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा. सबसे पहली बात Mg है. क्या है? Mg. आप क्या बोल रहे हो? एयर में बर्न करा रहे हैं. तो कोई भी किसी भी चीज को बर्न कराने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की नीड होती है. ठीक है. क्या होती है? ऑक्सीजन गैस. MgO. क्या बन रहा है बेटा? MgO. पक्की बात है. कितने हैं? O2 है. 2 बैलेंस कर लो. 2 MgO. Mg भी 2 चाहिए हमें. 2 Mg. ठीक है. तो लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट. मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है बेटा. अब देखो Mg कितना है? 1.28 है ना. कितने Mg यहाँ पर? 2 प्लस कितनी आ रही है? x आ रही है. कितनी आ रही है? x इक्वल टू MgO कितना है? 2. कैलकुलेशन करो. 0.56 प्लस x 4.24 ग्राम माइनस कर दो. 4.24 माइनस 2.56 कितना आ गया? 1.68. हेलो 8 6 8 6 14 6 5 11 12 4 कितना आ गया x की वैल्यू? 68. नोट डाउन करो. नोट डाउन करो बेटा. दिखाना. इसमें कुछ क्वेश्चंस मोल्स वाले भी आते हैं. क्या आते हैं? मोल्स वाले. तो जब हम मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे ना तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मोल्स वाले क्वेश्चन में वहाँ बनाएंगे. क्योंकि पहले आपको मोल बताना पड़ेगा. ठीक है. तो मोल्स वाले क्वेश्चन इसमें अगर आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हो और मोल वाले क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो जाए. ठीक है. तो मोल्स वाले क्वेश्चन आपके बाद में. ठीक है. अभी आप केवल मास वाले है ना. ठीक है. एग्जाम्पल 3 करते हैं. देखो if 16 ग्राम of CH4 if 16 ग्राम of CH4 reacts if 16 gram of CH4 reacts completely with 64 gram of O2, 64 gram of O2, what mass of product
what mass of product should form, what mass of product should form. कैसे करेंगे? क्या बोल रहा है वो कि CH4 प्लस O2, ठीक है, क्या बताया उसने O2 का 64 ग्राम, ठीक है, CH4 कितने बताए 16 ग्राम। आपसे क्या पूछ रहा है वो प्रोडक्ट का मास होगा, कितना हो गया बेटा, कितना हो गया 18 ग्राम, कितना हो गया मास 18। समझ में आता है? बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया, तो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के क्वेश्चंस हो गए। पक्का? चलते हैं अब हेडिंग लगाओ, लॉ ऑफ, थर्ड लॉ है हमारा, लॉ ऑफ मल्टीपल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक, लगाई हेडिंग, समझते हैं पहले इस लॉ को, इसको राइट करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मेरे पास दो एलिमेंट है, क्या है, दो एलिमेंट, लाइक कार्बन ले लो, ऑक्सीजन ले लो। जब मैं कार्बन ऑक्सीजन को रिएक्ट कराऊंगा, क्या कराऊंगा, रिएक्ट कराऊंगा, तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से जो एलिमेंट से बन रहे हैं उन दोनों एलिमेंट्स में एक एलिमेंट का मास तो फिक्स रहता है, क्या रहता है, फिक्स। देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, एक, यहाँ भी एक कार्बन, एक कार्बन का मास कितना होता है 12। ठीक है, कितने O2, 2 O2 प्लस कितने ऑक्सीजन, हाफ। यहाँ पे कितना रेशियो है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 2, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 ग्राम। अब मुझे बताओ, तो लो क्या था हमारे पास, when two elements combine to form two different compounds, then the element which have different masses with fixed mass of same element bear a simple whole number ratio to one another। मतलब जो एलिमेंट डिफरेंट मासेस रखेगा उन दोनों के बीच कैसा रेशियो होता है, होल नंबर रेशियो होता है। तो यहाँ पर 32 और 16 ग्राम कैसा रेशियो आ रहा है, 2:1 का रेशियो, होल नंबर रेशियो है। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ में आएगा पक्का, ठीक है। तो लो लिखते हैं पहले, फिर बाद में एग्जांपल, है ना, लिखो, when two elements combine to form, when two elements combine to form more than one compounds, combine to form more than one compounds, then the different masses of one element, combine किसको combine हो रहा है, combine with fixed mass
combined with fixed mass of other element, combined with fixed mass of other element, bears a simple whole number ratio to one another. ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है कि दो एलिमेंट्स मिलकर दो कंपाउंड्स बनाएंगे, मोर देन वन कंपाउंड्स बनाएंगे, देन तो उसमें से जो एलिमेंट जिसके पास क्या हो, डिफरेंट मासेस हो, वे कंबाइन के साथ होगा फिक्स मास के, किसके, अदर एलिमेंट्स के। वो क्या करेगा, बियर्स करेगा ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन एनदर। जो एलिमेंट्स क्या रखते हैं डिफरेंट मासेस, तो उनके बीच जो होल रेशियो कैसा रहेगा, एक होल नंबर रेशियो रहेगा। एग्जांपल नोट कर लो, ये वाला ही, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 एंड कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2। तो यहाँ पर मास कितना है कार्बन का, 12 ग्राम, यहाँ पर 32 ग्राम, 12 ग्राम, यहाँ पर 16 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंट मासेस है O2 का कितना है 32, यहाँ पर O2 का 16, तो रेशियो कैसा आ रहा है 2:1 का रेशियो। कैसा रेशियो है ये, होल नंबर रेशियो। बाकी और क्लियर हुआ पॉइंट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी में। हो गया था ये सभी का। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट दो ले रहा हूं, दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक जगह मिलकर ये बना रहे हैं H2O, एक जगह मिलकर बना रहे हैं H2O। एग्जाम्पल मैंने शायद दे रखा है लास्ट लेक्चर्स में कहीं पर। ठीक, हाइड्रोजन का मास बताओ, 2 है तो 2, यहाँ पर 2 फिक्स, यहाँ पर ऑक्सीजन का मास 16। क्यों 16 ग्राम क्यों है भाई, देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर हाफ और 2 है, तो एक O के पास 16, दो के पास 32, कितना आ गया 16 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 16 ग्राम, इस O2 के पास 32 ग्राम। तो देखो लोग क्या बता रहा है, 2 elements combine to form more than 1 compounds. The element which have different masses combine with a fixed mass of other elements have a whole number ratio to one another. तो 16 और 32 कैसा रेशियो आ रहा है, 1:2 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, लिख लेते हैं कितना रेशियो आ रहा है भाई, 1:2 का रेशियो। नोट डाउन करो। हमारे पास रेशियो कितना आ रहा है ऑक्सीजन का, देखो यहाँ पर 16 ग्राम एंड 32 ग्राम, दोनों में है ना, दोनों रिएक्शंस में। ये H2O में है, ये H2O2 में है। तो देखो कितना रेशियो आ रहा है, अगर मैं H2O2 वालों तो 1:2 का रेशियो है।
ठीक है, कैसा रेशियो है ये? होल नंबर रेशियो। समझ में बात आ गई? ठीक है, एक एग्जाम्पल हो लेते हैं, इसमें आप बताना मुझे, मेरी हेल्प करना। ठीक है, मेरे पास एक एलिमेंट नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। दूसरा एलिमेंट मेरे पास ऑक्सीजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं। एक इसने बना दिया NO, एक इसने बना दिया N2, एक इसने बना दिया NO2, एक इसने बना दिया N2O3, एक इसने बना दिया N2O5। ठीक है, या तो आप कंपेयर कर सकते हो एक एलिमेंट को लेके। ठीक है, क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो एक ही एलिमेंट्स को लेके, या फिर दो एलिमेंट्स ले लिए कंपेयर कर लिया, दो ले लिए कंपेयर कर दिया, तीन ले लिए कंपेयर कर दिया। लेकिन एक एलिमेंट का मास आपको क्या रखना है? फिक्स रखना है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ बताओ नाइट्रोजन का मास कितना है? ऑक्सीजन का मास यहाँ 28, यहाँ 16। यार चलो देख लो, यहाँ पर रेशियो फिक्स मास है, तो नाइट्रोजन का रेशियो कितना आ गया? 1:2 का रेशियो आ गया दोनों में। आ गया, यहाँ पर देखो 14, यहाँ पर 32, 28, कितना आ गया? 48, यहाँ पर 28, और N2O5 ले लो या फिर N2O4 ले लो। N2O4 ले लो, 28 है, 24 लिख रखा है, यहाँ ना सॉरी, ठीक है 64। ठीक है, ठीक, समझ में बात आ गई? क्लियर है? ये कंपाउंड्स ले लो पहले में, लेकिन एक मास का क्या कर दो? एक का एलिमेंट का मास कैसे कर दो? फिक्स कर दो। कैसे करेंगे फिक्स भाई? फिक्स कैसे करेंगे? यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 48 है, तो इसे क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके मास में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो इसका मास कितना हो गया नया? इसका 16 रहा, ऑक्सीजन का इसका 64 हो गया, और इस नाइट्रोजन का 28, और इसका था ये 28। तो यहाँ पर देखो कितना रेशियो आ गया? 1:4 का रेशियो आ गया। ऐसे आप कर सकते हो। चलो मुझे बताओ N2O3 में और N2O4 में कितना रेशियो आ रहा है? 3:4। 3:4। और इसमें हमें जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन मास कैसा था? फिक्स था, सेम था, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर हुआ पॉइंट? ये समझ में बात आ गई इसका मतलब? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में डाउट नहीं। क्लियर? तो आज का हमारा लास्ट लॉ बचा हुआ है, उसे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो, Gay-Lussac law of gases, Gay-Lussac law of gases। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये लॉ गैसेस में अप्लाई हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, जो गैसेस हैं, वो कंबाइन हो रही हैं। क्या हो रही हैं? कंबाइन हो रही हैं, लेकिन किस फॉर्म में? वॉल्यूम के फॉर्म में। किस फॉर्म में? वॉल्यूम के फॉर्म में। ठीक है, तो वहाँ पर वॉल्यूम के फॉर्म में रहेंगी, तो उनके बीच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट के बीच कैसा रहेगा? एक होल नंबर रेशियो रहेगा। बताते हैं कैसे रहेगा, लिखते हैं। देखो, जैसे मेरे पास एक हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस।
एक मेरे पास Cl2 गैस है, क्या है Cl2 गैस, कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं HCl गैस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं HCl गैस। बैलेंस कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 Cl 2 HCl। बाकी बात अब मुझे बताओ तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर होती है या मिलीलीटर होती है, तो हम मिलीलीटर ले लेते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास इस हाइड्रोजन का वॉल्यूम Vml है, कितना है V, तो जितना ml इसके हैं उतनी ml इसके रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इसका भी एक ही मॉलिक्यूल है, इसका भी एक ही मॉलिक्यूल, तो वॉल्यूम पर फिक्स रहेगा। लेकिन ये दोनों V वॉल्यूम आपस में मिलकर कितने वॉल्यूम बना रहे हैं HCl के, 2। कितने बना रहे हैं, 2। इनका रेशियो चेक करो कितना है, 1:1 का, इनका रेशियो 1:2 का रेशियो है। अब रिएक्टेंट का रेशियो देखो कितना आ रहा है, 1:1। आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो चेक करो, 1:2। कैसा रेशियो है, होल नंबर रेशियो है। बाकी बात अगर मैं इसके 40 ml ले लूं, अंकित ना आयुष 40 ml लूं, इसके 40 ml लूंगा, तो इसके कितने ml बनेंगे, समझ में आ गया सवाल। ठीक है, इसके 100, इसके 100, इसके, तो रेशियो चेक कर लो, 1:1 का 1:2। समझ में बात आ गई। तो ये था हमारे पास कौन सा लॉ, गैलोसेट लॉ ऑफ गैसेस। राइट करो, when gases react they do so in volume, मतलब जो भी कुछ करेंगी ये वॉल्यूम की फॉर्म में करेंगी, they do so in volume full stop and bear a simple whole number ratio to one another कौन से, जो गैसेज आपस में क्या कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, तो उनके बीच क्या होगा, रेशियो होल नंबर रेशियो। कैसा रहेगा, होल नंबर रेशियो रहेगा। एंड वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट form रिएक्टेंट जो आपस में एलिमेंट जो रिएक्ट करे आपस में होल नंबर रेशियो और किसके साथ भी रहेगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसके साथ भी रहेगा। किस कंडीशन में, इफ ब्रैकेट में लिख लो, ये जनरली होता है इफ प्रोडक्ट आर गैसेस, मतलब अगर गैसेस रहेंगे तो जनरली हमारा ये लॉ अप्लाई रहेगा। समझ में बात आ गई, मतलब अगर हमारे प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये लॉ अप्लाई तो होगा, ठीक है। अगर गैसेस भी नहीं बने हैं तो भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जनरली गैसेस ही रहते हैं, ठीक है। समझ में बात आ गई। इसमें कहीं डाउट आया तो किसी को बताओ, कहीं डाउट नहीं है, पक्का। चलो एक एग्जाम्पल, मेरे पास हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस एक मिलकर क्या बना रही है, H2O बना रही है, ठीक है। समझ में बात आ गई, बैलेंस कर दिया, ठीक है। पहले उससे पहले देखो कि मान लो मेरे पास हाइड्रोजन के 100 ml थे, इसके भी 100 ml रहेंगे, ठीक है। तो मेरे पास प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 200 ml बन रहा है, 200 ml बन रहा है, वो 300 ml पहले बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब देख, मेरे पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बना रहे हैं, वाटर वेसल के, ठीक है। और ऑक्सीजन 1 2 बना रहा है, ठीक है। तो कैसा रेशियो है, इसके बीच 2:2 1:1 का रेशियो है, और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो है 1:2 का रेशियो। यहाँ पर ध्यान दो,
हाइड्रोजन और H2O के बीच कैसा रेशियो आ रहा है 1:1 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर 200 ml लूंगा तो वाटर भी 200 बनेगा। क्लियर है? अगर मैं ऑक्सीजन और वाटर का रेशियो चेक करूं कितना बन रहा है 1:2 का बन रहा है। मतलब अगर मैं 100 लूंगा तो वाटर 200 बनेगा। अगर मैं ऑक्सीजन 100 लूंगा तो वाटर 200 बनेगा। समझ में बात आ रही? और इन दोनों के बीच रेशियो कैसा है 2:1 का रेशियो। तो ये लो क्या है हमारा के लॉ ऑफ समझ में बात आ रही? दोबारा बता दूं कि अगर मेरे पास वाटर हाइड्रोजन और जो वाटर वेपर है उसका रेशियो कितना है 1:1 का रेशियो। मतलब अगर मैं 100 ml वाटर के हाइड्रोजन के ले रहा हूँ तो मेरे पास 100 ml ही मुझे वाटर वेपर मिलेगी। अंकित आयुष समझ में आ गया? अगर मैं ऑक्सीजन और वाटर का रेशियो लेता हूँ वाटर वेपर का तो मेरा रेशियो आ रहा है 1:2। मतलब अगर मैं 100 ml ऑक्सीजन गैस लूँ तो मेरे पास वाटर वेपर कितनी बनेगी 200 बनेगी। अगर मैं आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताओ मुझे तो कितना आ रहा है 2:1 का रेशियो आ रहा है। किस फॉर्मेशन में? जब वाटर हमारे पास वाटर वेपर फॉर्मेशन हो रही है। समझ में आता है? पॉइंट क्लियर हो गया है? ओके, तो ये था मेरे पास के लॉ ऑफ गैसेस। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक।